पद संख्या 100। अखिल ब्रह्मांड नायक होने के बाद भी उनका शील कैसा है, वो स्वामी जी बोले, सुने से तपति से सीतापति कहा गया, राम नहीं। हे सुने से तपति से स्वामी जी कह रहे हैं सीतापति अर्थात राम जी के शील को सुन करके जिसका मन प्रफुल्लित न हो जाए, आंखों में अश्रु न आ जाए, उसका जीवन ही व्यर्थ है। मन तन पुलक नयन जल मोदन मन पुलक नयन जल सोनखे हर खाए सुनि सीतापति शील स्वभाव सुनि बचपन युवा अवस्था। बचपन में राम जी का शील, शिशुपन ते पितु उमातो बंधु गुरु सेवक सचेव सखा शिशुपन ते पितु मातो बंधु गुरु सेवक सचेव सखा। हे कहत बदन रिसो कहत राम विदु बदन रिसो सपने सुनि सीता
बचपन में सरयू के किनारे राम जी खेलते हैं, गांव के अयोध्या के और बच्चे, तो राम जी जीत जाते हैं, फिर भी अपने छोटे भाइयों का मन रखने के लिए अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा शील है। खेलत संग अनुज बालक नित जोगवत नट उपाय। खेलत संग अनुज बालक नित जोगवत नट उपाय। जीते हारे चुच कारी दुलारत, जीते हारी चुच कारी दुलारत, देत देवावत दाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ। गोस्वामी जी कह रहे हैं सीतापति। सीतापति कौन है? राम है। सुनि सीतापति शील सुभाव। यहाँ पर सीतापति कहा है। रघुनाथ भी कह सकते थे, राम भी कह सकते थे। सीता कौन है? सीता की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने बालकांड के श्लोकों में मां जानकी की भी वंदना की है ना। तो जानकी के लिए क्या लिखा? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम नतो हमरा वल्लभा। जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, पालन करती है, लय कर देती है, ऐसी जगत जननी जानकी हैं। ऐसी जानकी के जो पति हैं, स्वामी हैं, अर्थात सीता मानी प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति के जो स्वामी हैं, कौन? राम। हम लोगों के पास थोड़ी संपत्ति आ जाती है और अपना सील भंग कर देते हैं, अहंकार में भर जाते हैं। लेकिन पूरी प्रकृति का जो स्वामी है राम, उसके सील को सुन करके गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिसके मन में प्रेम न भर जाए, शरीर पुलकित न हो जाए, उसने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया है।
बचपन से राम जी को माता ने देखा, पिता ने देखा, भाइयों ने देखा, गुरु ने देखा, वो सब एक पास बैठे हैं और सब कह रहे हैं कि हमने आज तक राम जी के मुख पर क्रोध नहीं देखा। राम जी कभी क्रोधित नहीं होते, ये शील है राम जी का। सपने हूं लख्यो न काहू, सभी लोग बैठे हैं एक पास और वो कह रहे हैं हमने स्वप्न में भी राम जी के मुखड़े पर क्रोध नहीं देखा। और राम जी का आप चरित्र देखेंगे तो अयोध्या से जब चित्रकूट वन के लिए निकले थे तो ऐसे ही निकले, उदासीन। और उस समय के सबसे वीर प्रकांड विद्वान देवता भी जिससे कांपते थे, उन पर विजय प्राप्त करा। किसके सहारे? बड़े बड़े योद्धाओं के सहारे नहीं, वानर भालुओं के सहारे। क्योंकि राम जी में एक क्वालिटी है, वो अपने सेवक को सम्मान देते हैं। क्रोध नहीं करते उन्हें। छोटे भाई हैं और जो मित्र हैं वो खेलते हैं सरयू के तट पर, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी जीत जाते हैं लेकिन उनका मान रखने के लिए स्वयं को हारा मान लेते हैं, ऐसा शील है। और हम लोग हार जाते हैं फिर भी बेईमानी करके जीतने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे खेल में घर में 4 भाई होते हैं, वो सब जीतने के प्रयास में रहते हैं, लेकिन राम जी कहते हैं छोटे भाई जीत जाएं, हम हार जाएं। एक एक बहुत बड़ी घटना घटी, आज उसका प्रसंग भी है। शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाव। अहिल्या है, शिला है, राम जी के चरण के स्पर्श से वो शाप मुक्त हो गई, तपपुंज हो गई, लेकिन दई सुगति सो नहेरि हर्षि, उसको सदगति मिल गई। ये सोचकर भगवान प्रसन्न नहीं है। राम जी का शील देखिए, राम जी के चरण से अहिल्या को सदगति मिल गई, ये सोचकर राम जी प्रसन्न नहीं हैं, उल्टा चरण छुए को पछताओ। राम जी बार बार पछताते हैं, संकोच करते हैं कि एक ऋषि पत्नी के चरण लग गए, एक ऋषि पत्नी के मैंने चरण उसको स्पर्श करा दिए। ये बार बार सोचकर राम जी ग्लानि से भर जाते हैं, ऐसा कौन होगा। अहल्या को सदगति मिल गई, राम जी ये सोचकर प्रसन्न नहीं होते, उल्टा जब भी बैठते हैं तो शांत रहते हैं। बस विश्वामित्र जी पूछते हैं राम जी क्या हुआ? राम जी कह रहे मुझे ग्लानि है, एक ऋषि पत्नी को मुझे चरण स्पर्श कराने पड़े। ऐसा शील है राम जी का। गोस्वामी जी कह रहे हैं आगे, जब राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी आ गए, और परशुराम जी अपशब्द पे अपशब्द राम जी को कह रहे। राम जी का शील समझिए, बचपन में छोटों को जिताते हैं, स्वयं हार जाते हैं। किसी को सदगति देने के बाद भी प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि ग्लानि में भर जाते हैं कि एक नारी को मैंने चरण छुआए, एक ऋषि पत्नी को चरण छुआए, और जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, बड़े बड़े देवता यक्ष गंधर्व ऐसे भयंकर कठोर शिव के धनुष को पल में जिसने तोड़ दिया, ऐसे राम जी परशुराम के आगे विनम्रता से सिर झुका लेते। ये शील है राम जी। हम लोगों से छोटा सा काम हो जाता है और फिर
सिर अहंकार से ऊंचा हो जाता है। बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, फिर कोई बेटी वाला आता तो उससे बातें ही नहीं करते, शील नहीं है, बड़ा मुश्किल है। शील राम जैसा कहां है, कहूं न राम सम स्वामी सनेही। परशुराम बार बार अपशब्द कहते हैं, लेकिन राम जी क्या कहते हैं, मुझ पर कोप करिए या कृपा करिए, मैं आपका अपराधी हूं। उस पर चाहे कोप करिए चाहे कृपा कर दीजिए। और राम जी कौन है? परब्रह्म है। सीता प्रकृति है, उस प्रकृति का जो स्वामी है, संपूर्ण प्रकृति का जो स्वामी है वो राम है। उसके बाद भी विनम्रता कितनी अपार। जो विनम्र हो समझिए वो साधारण नहीं है, और जो छोटी छोटी बात में उग्र हो जाए तो समझना अभी तो बहुत बहुत कच्चा है ये, अभी साधना पथ में अभी इसका आरंभ भी नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों में उग्र हो जाना। विवाह हो करके आए हैं, दशरथ जी ने कहा था कल आपको राज्य मिलेगा। दशरथ जी ने कहा था कल राज्य मिलेगा, कहो राज बन दियो नारी बस, गरी गलाने गयो राम। राम जी का शील देखिए एक बार और। आज कहा गया कल तुमको राज्याभिषेक होगा तुम्हारा। कैकेयी के कुचक्र में पड़कर राम जी को वनवास दिया गया। हमारी मां हमको अगर सही भी कहे और हमारे मन का ना हो तो हम उस मां को भी अपशब्द कह देते हैं। मां तो हमारी चिंता करती है ना, लेकिन हमारे मन का यदि ना हो और माँ कुछ मना कर दे तो उसको भी अपशब्द कह देते हैं। लेकिन जिस माँ ने 14 वर्ष का वनवास राम जी को दे दिया, ताको मात को मन जोगवत ज्यों, निज तन मर्म कुघा। उस कैकेयी माता को उस कैकेयी के मन को राम जी ने ऐसे संभाले रखा जैसे अपने घाव को कोई संभालता है, उसकी तरफ देखता है। कहीं माँ कैकेयी को ये न लगे कि राम तनिक भी रुष्ट है मेरे वजह से। ये शील है राम। सौतेली माँ है। ये राम कथा क्यों सुनी जाए? माँ तो माँ है। प्रभु जानी कैकेयी लजानी। 14 वर्ष के बाद राम जी कौशल्या के कक्ष में नहीं गए हैं, प्रथमता सुगृह गए भवानी। कैकेयी मैया के कक्ष में गए हैं। माँ मेरे लिए कुछ बनाया है, 14 वर्ष के बाद आया हूं। अब सोचिए कैकेयी कैसे नजर मिला पाई हो। कैकेयी की यशोधार चल रही है। राम जी को समझना बहुत कठिन है। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। चित्रकूट में भी सबसे पहले कैकेयी से मिले। किसी ने कहा कैकेयी ने तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया, आप उनके कक्ष में सबसे पहले क्यों गए? कहा कैकेयी मेरी मां है, और मां चाहे घर का वास दे चाहे वन का वास दे, मां तो मां ही रहेगी।
हनुमान जी मां जानकी का पता लगा के आए हैं। राम जी ने कहा, सुन कपि तो ही उरिन में नाही। अयोध्या में राम जी आ गए हैं, राज्याभिषेक हो गया है, दरबार लगा है, राम जी बैठे हैं, मां जानकी बैठी हैं, पूरा समाज बैठा है। विभीषण भी हैं, हनुमान जी भी हैं, सुग्रीव भी हैं, अंगद भी हैं। उसी समय राम जी ने हनुमान को बुलाया, हनुमान आओ। हनुमान जी आ गए। कहा, हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं, देवे को न कछु ऋणिया हो। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा ऋणी हूं। तुम कहो तो मैं लिख करके एक वो पत्र दे सकता हूं कि मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा, तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। नहीं तो अपने सेवक को इतना सम्मान कौन देता है? सेवक को सम्मान देने वाले राम हैं। भरत जी की प्रशंसा अनवरत पूरे सभा में राम जी उनका वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी अंत में कहते हैं, समुझे समुझे गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ा। समुझे समुझे गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ा। तुलसीदास यास राम पद, तुलसीदास यास राम पद, पाई है प्रेम पसार। सुन सीतापते शील स्वभाव, सुन सीतापते शील स्वभाव। हे सुन सीतापते शील स्वभाव। ऐसे सीतापति राम के शील को सुनकर कौन होगा जिसके मन में राम के प्रति प्रेम न बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे राम जी के गुण समूहों को सुन सुनकर समझकर उनसे अनुराग बढ़ाओ, और ऐसे राम के गुण समूहों को सुनते ही हमारे भीतर राम प्रेम प्रकट हो जाता है। सुनी सीतापते शील स्वभाव। राम जी बहुत संकोची, बहुत संकोची। जिसकी नारी का कोई हरण कर ले, क्या उसको कोई क्षमा कर सकता है? लेकिन राम जी ने कितना प्रयास किया। यहां तक जब लंका पहुंच गए फिर भी अंगद को भेजा, कहा जाओ रावण को समझा दो, अगर जानकी को लौटा दे तो उसको जीवन दान दे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप मेरे नेत्र फड़क रहे हैं, मेरे तरकस के बाण उग्र हो रहे हैं रावण का रक्त पीने के लिए, आप में इतनी क्षमाशीलता है, आप उसको क्षमा करने की बात कर रहे हैं। कहा, लक्ष्मण रावण भी तो मेरा ही है, वो कुपुत्र है,
और माँ के लिए, पिता के लिए पुत्र भले हो, लेकिन उसके लिए मन में प्रेम कम थोड़ी ना होता। किसी ने कहा अगर आप रावण, मान लो रावण आ भी गया, जानकी को आपको दे दिया, तो आप क्या करेंगे? तो राम जी ने कहा रावण को लंका का राज्य दे दूंगा। कहा वो तो आप विभीषण को पहले दे चुके हैं। कहा एक राज्य को 2 लोगों में कैसे बांटेंगे? राम जी ने कहा हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। जो उदार आदमी होता है वो देता रहता है, बचे चाहे ना बचे। और राम जैसा उदार कोई नहीं है, ऐसो को उदार जग माही। अगर रावण आ गया तो उसको लंका का दे देंगे, और विभीषण को जो हमने प्रण किया है उसको भी राज्य देंगे। कहाँ का? अयोध्या का दे देंगे। आप कहाँ रहेंगे? हम आजीवन चित्रकूट में रहेंगे। ये राम है।